अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ खालिद सर फ्रॉम केयर पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आज हम डिस्कस करेंगे फाइनल अकाउंट क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें कौन सी एंट्री ट्रेडिंग में आएंगी, कौन सी एंट्री जो है प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगी, कौन सी एंट्री बैलेंस शीट में आएंगे, वो मालूम कर लेंगे। स्टॉक जो रहता हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में रहता, प्लांट एंड मशीनरी हमारा असेट रहता, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, रिटर्न भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग असेट रहेगा, परचेजेस एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल असेट, डेप्टार्स असेट, कैश एट बैंक असेट, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, salaries profit and loss account, furniture asset, gas and water trading account, carriage trading account, freight trading account. Credit side capital, liability side sales trading account, discount profit and loss account, creditor liability, return outward trading account, interest प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी। आपको ये पहचानना है तो हमारी एक रील है एग्जांपल्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स बोल के, जिसमें जो है ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट का पूरे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। आप एक बार वो वॉच कर लीजिए, आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आएंगे हम एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट आते हैं। फर्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का फर्स्ट इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड इफेक्ट आता है असेट साइड। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस का फर्स्ट इफेक्ट है प्लस, सेकेंड इफेक्ट रहता लायबिलिटी साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड का फर्स्ट इफेक्ट रहता माइनस, सेकेंड इफेक्ट रहता असेट। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसका फर्स्ट इफेक्ट रहता माइनस, सेकेंड इफेक्ट रहता पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। फिफ्थ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका फर्स्ट इफेक्ट रहता प्लस, सेकेंड इफेक्ट रहता पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। सिक्स राइट ऑफ 1500 एज बैड डेब्ट्स, इसका फर्स्ट इफेक्ट रहता माइनस, सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड। आएंगे हम प्रॉब्लम की तरफ। जैसा पिछली वीडियो में हम बोले थे कि फाइनल अकाउंट स्टार्ट करने से पहले रिकॉर्ड कर लेना ट्रेडिंग अकाउंट में टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, टू परचेज बाय सेल, दोनों तरफ भी रिटर्न्स, और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेना पहले से कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, और एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में सबसे पहले है ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2018, जनवरी का जो रहता ओपनिंग रहता, दिसंबर या मार्च का जो रहता वो क्लोजिंग रहता। तो फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू है 2000 रुपीज़। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी असेट। अच्छा, एक स्टेप हम बोल गए, सबसे ये ट्रिक है, जिस पे भी एडजस्टमेंट है उसको हम स्टार डाल लेंगे। एडजस्टमेंट 2 क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस बोल रहे तो वेजेस को स्टार डाल लेंगे। एडजस्टमेंट 3 है प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस को भी स्टार डाल लेंगे। प्रोवाइड डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर को भी स्टार डाल लेंगे। कहाँ है फर्नीचर, यहाँ पर है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल को भी स्टार डाल लेंगे। 6 है राइट ऑफ बैड डेब्ट, जो कि डेप्टार के ऊपर होगा, डेप्टार यहाँ पर है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी एसेट साइड रिकॉर्ड करते, बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यू है इसकी 14,000। नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस हम फैक्ट्री के मजदूरों को देते हैं, इसलिए इसको ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। टू वेजेस जिसकी वैल्यू है 1200। एडजस्टमेंट है सेकेंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग वेजेस, जिसका फर्स्ट इफेक्ट बोले प्लस करते, प्लस आउटस्टैंडिंग वैल्यू है आउटस्टैंडिंग की 700। 1200 प्लस 700 1900। नेक्स्ट है रिटर्न्स। रिटर्न्स का रूल लास्ट टाइम पढ़े थे हम, डेबिट में जो रिटर्न देंगे उसको क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में जो रिटर्न रहेंगे वो डेबिट में लिखेंगे। डेबिट का रिटर्न है 500 तो क्रेडिट के रिटर्न में लिखेंगे 500। नेक्स्ट है
लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो रहता है वो हमारा एसेट साइड रिकॉर्ड होता। बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग्स, वैल्यू है इसकी 30,000। नेक्स्ट है परचेजेस, परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, वैल्यू है इसकी 15,000 टू परचेजेस 15,000। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट में रिकॉर्ड होगा, एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे बिल्स रिसीवेबल, इसकी वैल्यू है 9,300। नेक्स्ट है डेप्टार्स, डेप्टार्स हमारा एसेट में रिकॉर्ड होगा, डेप्टार्स जिसकी वैल्यू है 15,000। और एडजस्टमेंट नंबर 6, राइट ऑफ 1500 एज बैड डेप्स, राइट ऑफ बैड डेप्स हमेशा माइनस होगा, माइनस राइट ऑफ बैड डेप्स 1,500। 15,000 में से 1,500 निकालेंगे तो 13,500। नेक्स्ट है उसके बाद कैश एट बैंक जो कि हमारा एसेट है, तो कैश एट बैंक जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज़। नेक्स्ट है रेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, खाली रेंट या ऑफिस रेंट दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना, फैक्ट्री का रेंट बोला था जब ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करेंगे। टू रेंट अकाउंट, वैल्यू है इसकी 2,500। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स कभी भी P&L अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो बैड डेब्ट्स वैल्यू है 1,200। नेक्स्ट इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी P&L अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, इसके साथ एडजस्टमेंट है तो इसकी वैल्यू जो है हम पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। इंश्योरेंस की वैल्यू है 600 टू इंश्योरेंस। एडजस्टमेंट नंबर 3 प्रीपेड इंश्योरेंस 200, प्रीपेड को हमेशा हम फर्स्ट इफेक्ट में माइनस करते हैं, माइनस प्रीपेड 200, 600 में से 200 चले जाएंगे तो बच जाएंगे 400। नेक्स्ट है सैलरीज, सैलरीज भी P&L अकाउंट में लिखेंगे, तो सैलरीज वैल्यू है इसकी 1,500। नेक्स्ट है फर्नीचर, फर्नीचर हमारा एसेट रहता, एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे, फर्नीचर वैल्यू है फर्नीचर की 5,000, इसके साथ एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे। एडजस्टमेंट क्या बोले, फोर्थ एडजस्टमेंट प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, डेप्रिसिएशन बोले तो हमको करना है माइनस, डेप्रिसिएशन 10%, कौन सी भी वैल्यू का 10% करो हम आपको बोला तो 10 लास्ट वाला कट कर देना, 500, आंसर है 4,000, अल्हम्दुलिल्लाह 4,500। नेक्स्ट है गैस एंड वाटर, गैस एंड वाटर जो है हमारा फैक्ट्री में यूज़ होता है, ऑफिस में नहीं यूज़ होने वाली चीज़ें फैक्ट्री में यूज़ होने वाली है, इसलिए इसको ट्रेडिंग में लिखेंगे, तो गैस एंड वाटर वैल्यू है इसकी 400 रुपीज़। नेक्स्ट है कैरेज, कैरेज बोलो या कैरेज इन वर्ड बोलो या कैरेज ऑन परचेज बोलो, ये तीन भी जो है ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, वैल्यू है 600। नेक्स्ट है फ्लाइट, फ्लाइट भी ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो फ्लाइट वैल्यू है 800। अब डेबिट साइड भी कंप्लीट हो गए, क्रेडिट साइड में आएंगे। फर्स्ट है कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करना है हमें, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे कैपिटल, कैपिटल की वैल्यू है 60,000। अब कैपिटल पे एडजस्टमेंट दिया हमको क्या बोल के, एडजस्टमेंट नंबर 5 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, तो प्लस इंटरेस्ट 6%, 60,000 का 6% करेंगे, 60,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 100, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, 3,600 इसकी वैल्यू डाल देंगे, टोटल हो जाता है 63,600। नेक्स्ट है सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स बाय सेल्स वैल्यू है 30,000। नेक्स्ट है डिस्काउंट, डिस्काउंट का जैसे हमें लास्ट वीडियो में बोला था
डिस्काउंट, कमीशन या फिर इंटरेस्ट पी एन एल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। जो साइड दिया वो साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड दे रहा है तो क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। बाय डिस्काउंट वैल्यू है 1200। नेक्स्ट है क्रेडिट आर। क्रेडिट आर हमारा लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड होता। क्रेडिट आर्स वैल्यू है इसकी 4200। रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिट में रिटर्न दिया तो हम आपको अब इसको रिकॉर्ड जो है डेबिट साइड करना है, यानी कि परचेज रिटर्न हो जाएगा। इसकी वैल्यू है 500। नेक्स्ट है उसके बाद इंटरेस्ट। जैसे अभी बोला हमें इंटरेस्ट, डिस्काउंट या कमीशन, जो साइड दिया वो साइड ही लिखते हैं। अब क्रेडिट साइड दिया तो पी एन एल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय इंटरेस्ट वैल्यू है 1500। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हमेशा लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे। ओवरड्राफ्ट वैल्यू है इसकी 6000। नेक्स्ट है कमीशन। जैसा अभी बोले थे कमीशन जो है जो साइड दिया वो साइड ही लिखना है पी एन एल अकाउंट में। तो बाय कमीशन जिसकी वैल्यू है 1200। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल जो है हमारा लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। बिल्स पेएबल वैल्यू है 5000। अब टेबल के सारी चीज़ें हम कंप्लीट करें। अब एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक 5600। इसका फर्स्ट इफेक्ट हमेशा हमारे आया था ट्रेडिंग अकाउंट में। फर्स्ट इफेक्ट क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू है 5600। सेकेंड इफेक्ट हमेशा एसेट साइड आएगा 5600। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग को फर्स्ट इफेक्ट में प्लस करते हैं, नेक्स्ट इफेक्ट उसका लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस जिसकी वैल्यू है 700 रुपीज़। नेक्स्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड में फर्स्ट इफेक्ट में माइनस करते हैं, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो बैलेंस शीट में एसेट साइड रिकॉर्ड करेंगे प्रीपेड वेजेस वैल्यू है इसकी प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस जिसकी वैल्यू है 200 रुपीज़। नेक्स्ट है प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्स्ट इफेक्ट माइनस करते हैं, सेकेंड इफेक्ट पी एन एल अकाउंट डेबिट साइड। जैसा हम यहाँ पे माइनस करें डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वैल्यू है इसकी 500। इसको सेकेंड इफेक्ट करना है पी एन एल अकाउंट डेबिट साइड। तो पी एन एल अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सेकेंड इफेक्ट वैल्यू है इसकी 500। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्स्ट इफेक्ट प्लस करेंगे, सेकेंड इफेक्ट पी एन एल अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट इफेक्ट प्लस करें वैल्यू है 3600। सेकेंड इफेक्ट पी एन एल अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड इफेक्ट वैल्यू है 3600। नेक्स्ट है राइट ऑफ 1500 एज बैड डेब्ट्स। फर्स्ट इफेक्ट माइनस करेंगे, सेकेंड इफेक्ट पी एन एल अकाउंट डेबिट साइड। तो पहले करें राइट ऑफ माइनस 1500, सेकेंड इफेक्ट अब करेंगे पी एन एल अकाउंट डेबिट साइड टू राइट ऑफ बैड डेब्ट्स। सेकेंड इफेक्ट वैल्यू है 1500। अब ये कंप्लीट हो गया। हम बॉक्स भी कर लिए टोटल और एडजस्टमेंट भी डबल इफेक्ट कर लिए। अब करेंगे रिटर्न्स। 15,000 में से 500 चले जाएंगे तो बचे 14,500। 30,000 में से 500 चले गए तो बचे 29,500। अब हम टोटल करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड टोटल आ रहा 29,500 प्लस 5,600 टोटल है 35,100। और डेबिट साइड टोटल करेंगे 2,000 प्लस 14,500 प्लस 1,900 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 800 टोटल हो गया 20,000
200। अब जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा क्रेडिट साइड बड़ी वैल्यू आ रही 35,100, तो दोनों तरफ रिकॉर्ड करेंगे 35,100, 35,100। जैसा पिछली वीडियो में हम ब्रीफ समझे थे कि क्रेडिट की वैल्यू बढ़ के आ रही मतलब इनकम ज़्यादा आ रही, जब इनकम ज़्यादा आएंगे तो हमको हो जाएगा प्रॉफिट। डेबिट की वैल्यू अगर बढ़ के आती तो हमको एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता था, तब हमको हो जाता था लॉस। तब क्रेडिट की वैल्यू बढ़ के आई तो हमको हो रहा प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या करते हैं, एक वर्ड प्रीफिक्स करते हैं, वो वर्ड का नाम रहता ग्रॉस, आइदर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लिखेंगे। अब क्रेडिट की वैल्यू बढ़ गई है तो ग्रॉस प्रॉफिट टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू क्या है 35,100 माइनस 20,200, आंसर आता 14,900 रुपीज़। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट 14,900। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट वैल्यू है 14,900। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड इसकी वैल्यू आई 14,900 प्लस 1,200 प्लस 1,500 प्लस 1,200, टोटल वैल्यू आई 18,800। और डेबिट साइड टोटल करेंगे 2,500 प्लस 1,200 प्लस 400 प्लस 1,500 प्लस 500 प्लस 3,600 प्लस 1,500, टोटल वैल्यू है 11,200। अब यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू हमको क्रेडिट की आई मतलब हमको क्या हो गया प्रॉफिट। दोनों साइड लिखेंगे क्रेडिट की वैल्यू 18,800 और यहाँ पर भी सेम 18,800। जैसा ट्रेडिंग में ग्रॉस आता इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता नेट। तो टू नेट प्रॉफिट कितना हो रहा नेट प्रॉफिट 7 माइनस करेंगे 18,800 माइनस 11,200 7,600, तो टू नेट प्रॉफिट 7,600। अब यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब लायबिलिटी साइड इसको ट्रांसफ़र करेंगे 7,600 नेट प्रॉफिट यहाँ पर लेके आएंगे 7,600। अब टोटल करेंगे 63,600 प्लस 7,600 71,200 कंप्लीट। अब टोटल करेंगे बैलेंस शीट का टोटल हो रहा 71,200 प्लस 4,200 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 700, तो टोटल वैल्यू है 87,100। दोनों साइड पे लिखेंगे 87,100 और एसेट साइड में टोटल करें तो वैल्यू सेम आ जा रही 87,100। एसेट्स और लायबिलिटी दोनों सेम आए, इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर टैली हो गया, हम जो है आंसर करेक्ट करें। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।